तो मुमकिन है। हम तो बीजेपी वाले कट्टर। कट्टर बीजेपी। बीजेपी है तो सब कुछ है। अरे केजरीवाल ही आएंगे और कौन आएगा? तो मैं कांग्रेस कुछ है ही। बीजेपी अच्छी कैंडिडेट लग रही है। हमारे एरिया में तो मरवा साहब ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है। हमें तो नेताजी से उम्मीद है, मारवा जी से। कि मुझे वोट नहीं देना, अगर जमुना में साफ नहीं करूंगा तो मुझे अगली बारी वोट नहीं देना। आम आदमी से फाइट है, लेकिन उनका वो दम नहीं है जो पिछली बारी था। इस बार जंगपुरा से कौन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि अच्छा लगते हैं हमें। अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है? काम नहीं करती। हिंदू मुसलमान के अलावा क्या करती है? पंजाब में बोले थे 1000 रुपए महिला को, वो तो दे नहीं पाया, तो 21 महीना कहाँ से दे देगा? आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो गरीबों के नेता हैं। कौन जीत रहा है? मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, कोई भी जीते यहाँ से। पर ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को मौका देना चाहिए अब? क्यों देना चाहिए? 15 सालों का मौका देते देते। बीजेपी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो नहीं आएगी। दे रहे हैं इस बार वोट, किसे जिता रहे हैं? भाजपा को देंगे। भाजपा को ही देंगे। भाजपा को। सरकार भी बन रही है भाजपा की। भाजपा कितनी सीटों से सरकार बन रही है? 45 से 52 सीटें आएंगी हमारी। 40 से 52 सीटें। बिल्कुल। टक्कर में कौन है अभी, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी से फाइट है, लेकिन उनका वो दम नहीं है जो पिछली बारी था। कितना क्या लग रहा है रेशियो? 60-40, 70-30 कैसा होगा? किस चीज का? ये आम आदमी और भाजपा में टक्कर कितनी? भाजपा जो पूर्ण बहुमत की 70-30 है। 70-30। हाँ। और ये जो कह रहे हैं ना क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास इस चुनाव को लेकर कुछ मुद्दा बचा है या फिर क्या बचा है? उसके पास तो एक ही घोषणा करता है, ये दूंगा वो दूंगा, फिर पता है क्या बोलेगा इलेक्शन के बाद? अरे वो एलजी नहीं करने दे रहा, अमित शाह नहीं करने दे रहा, मोदी नहीं करने दे रहा, क्योंकि अभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि किसी तरह मैं आ जाऊं सत्ता में, बाद में वो एलजी और उनके ऊपर ठिकड़ा फोड़ेगा, क्योंकि काम करना नहीं। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाह रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब इसका शीश महल बना उसके लिए तो एलजी और उसने पीएम ने नहीं रोका, और गरीब आदमियों का काम करना है तो एलजी रोक रहा है, अमित शाह रोक रहा है, प्रधानमंत्री रोक रहा है। तो शीश महल बना तो उसके लिए एलजी और पीएम ने नहीं रोका। जनता का ऐसा कहना है कि इस जगह से, अब इस विधानसभा से पूरे दिल्ली क्षेत्र में केजरीवाल का इस बार पत्ता कट सकता है। भाजपा सरकार बना सकती है लगभग 45 से 55 की सीटों के बीच में। बात करेंगे हम और लोगों से और जानेंगे कि क्या माहौल है, आखिर दिल्ली की जनता इस बार चाह क्या रही है, क्या बदलाव चाह रही है या फिर वो कांस्टेंट इसी फ्लो में चलना चाह रही है। इस बार दिल्ली विधानसभा में किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी का जोर है। बाकी ऐसा है कि भाई इलेक्शनों का पता नहीं लगता, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, उसी को ही वोट देते हैं जो काम करके दिखाए। काम कौन कर रहा है अभी? हमारे एरिया में तो मरवा साहब ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है। जैसे? बहुत पुराने भी हैं और उन्होंने इतनी डेवलपमेंट करी हुई है कि हम बता नहीं सकते। जहाँ पे हमारे ये लाजपत नगर एरिया में बिल्कुल कुछ नहीं था और इन्होंने वो काम करके दिखाया। नई सीवरेज, नए वाटर, रेन वाटर, नाले कवर करना, उसके ऊपर ग्राउंड बनाना, बिजली के 24 घंटे बिजली मिलना, ये सब सेटिंग, सब काम उनके हाथ के हुए हैं। इन्होंने किया तरविंदर सिंह मारवा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ के मौजूदा विधायक ने क्या किया है अभी तक? मौजूदा विधायक का हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो जिस विधायक ने काम किया हुआ है और जो आगे आने वाला है उसका बता सकते हैं थोड़ा बहुत, कि जो काम किया उसका वाला कौन है? काने जिनने काम किया उसका नाम होता है, तो इनका नाम है, नाम काम की वजह से है, ये नहीं कि मतलब वैसे ही नाम है उनका। उनका काम जो करा है उसका नाम है, इनके ब्लड में काम है। अब उनका जैसे बेटा भी काम कर रहा है, तो अब देखो, बाकी जनता आजकल समझदार है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं सरकार किसकी बनने वाली है, अनुमान क्या है आपका? अनुमान तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान ज़्यादा जो हवा है वो बीजेपी की फेवर में है। बीजेपी की हवा है। जी धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे को बात सुनो, ये आएगी तो मेरे अगर नंबर देता हूँ ना, उसमें मेरे को वीडियो भेज देना, मैं फ़ोन नंबर दूँ मेरा। ठीक है, क्या कहना है आपका इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो नेताजी से ही हैं, मारवा जी से उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी बिल्कुल हैं, उन्हीं से ही हैं, हमेशा रही हैं। क्योंकि मैं इस एच ब्लॉक में नहीं रहती हूँ, मैं पीछे रेलवे कॉलोनी में रहती हूँ मैं। और हाँ, जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है हमारा भी। और नेताजी के पास जब भी हम अपने कोई मुद्दे लेके गए हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों,
उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दे के उनको पूरा किया है और हमारी तो ब्लेसिंग्स गुरुद्वारे के साथ ही बैठे हैं हम लोग, हमारी तो उन्हीं के लिए अरदास है, वही चुन के आए हम तो। जैसे ये केजरीवाल जी ने इस बार ये झांस मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि झांसे दिए हैं 2100 रुपये महिला सम्मान राशि का, पहले से नहीं दिए लेकिन अब शुरू किया, पंजाब में नहीं दिए तो यहाँ क्या देंगे। कहीं ना कहीं भाजपा ने भी ऐसे ही चीज़ें निकाली हैं, ऐसे ही घोषणा पत्र निकाला है, तो क्या लगता है आपको पूरा कौन करेगा दोनों में से? हमें तो नेताजी से उम्मीद है, मारवा जी से आएंगे तो हमारे एरिया के लिए तो करेंगे काम, वो बिल्कुल करेंगे, 101% करेंगे, क्योंकि पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी। मौजूदा विधायक का कार्यकाल कैसा आएंगे तो सबके लिए ही करेंगे। देखिए, हम मौजूदा विधायक अपने जो उनके कंसर्न्स हैं वो कर रहे हैं, बट हमने जो नेताजी से बोले हैं हमारे वो काम पूरे हुए हैं। हम लेडीज़ अपनी कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो नेताजी अपने लेवल पे उसको सॉल्व करवाएं। विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विधानसभा में मुद्दा यही है कि हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, मारवा जी चाहिए हमें, ताकि हम अपने शासन को सुचारू रूप से चला सकें। अच्छा नेता ही जो अनुभवी है ना, हर तरफ से अनुभवी हैं, जैसा कि अंकल जी बता रहे थे कि इनके ब्लड में ही है। अर्जुन के पास कभी भी जाएं तो अर्जुन बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अर्जुन कौन? अर्जुन जो इनके बेटे हैं, हाँ जी काउंसलर हैं वो, हाँ काउंसलर भी हैं इनके बेटे, तो इनके ब्लड में ही है। और मैडम जो हैं मारवा जी, मिसेस मारवा जो हैं, वो भी बहुत अच्छे से, वो अपनी जगह पे बेटा बेटा करके हर बात सुनती हैं हमारी। वह चुनाव में काफ़ी गर्म माहौल चल रहा है, काफ़ी पेचीदा माहौल इस सीट पर है, क्या विचार है आपका? देखिए जी, विचार आजकल सरगर्मी एक से एक बढ़ के पार्टी कुछ वादे कर रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वादे हैं ये क्या पूरे हो पाएंगे? को उम्मीदें क्या है, अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये बात सच सच बताएं। हाँ, मैं ये कहता हूँ एक स्थिर गवर्नमेंट होनी चाहिए दिल्ली सरकार, कैसी गवर्नमेंट? स्थिर, और जिसका अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर से खूब तालमेल रहे, तो कोई भी मतलब जो हमारा सिटीजन का काम है ना, रुके ना। तो इसके लिए हमें बीजेपी अच्छी कैंडिडेट लग रही है। हमारे एरिया के जो मारवा साहब है वो पिछले 3 टर्म जीत चुके हैं और इनका ना काफ़ी एक होल्ड है अपने वर्कर पे, वो सबको जानते हैं। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर यहाँ से बीजेपी की, तो वैसे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके पास एक कार्यकर्ताओं का ना एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनके साथ चलता है। हाँ, तो इसलिए मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बार यहाँ से पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, काफ़ी जाने माने नेता, जाने माने मंत्री, जाना माना चेहरा था, तो क्या लग रहा है ये जो शराब घोटाला हुआ था उसके बाद उनकी कुछ छवि डाउन हुई है, या फिर वो इस सीट पर मारवा जी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखो, मैं कहता हूँ सिसोदिया जी के बारे में कुछ मैं नहीं उल्ट सीध बोलूँगा, लेकिन देखिए कुछ मेरे विचार से कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों का डिसीजन चेंज हो गया है। एक तो देखो, केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं अगले टर्म तक जमुना साफ ना कर सकूं तो मैं इसमें डुबकी लगा के आपके साथ जाऊँ, नहीं तो मुझे वोट डाल देना। अच्छा, दूसरा डुबकी लगाने से अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो प्रवेश वर्मा का वायरल हो रहा था, आप सबने देखा होगा, उन्होंने केजरीवाल जी का पोस्टर यमुना नदी में डुबकी लगाया, क्या विचार है इस पे? नहीं, ये बोलेंगे कब, ऐसा नहीं ना, ये इन्होंने वादा झूठा साबित हो गया है। इस बारे में हमें कोई नहीं, क्योंकि कोशिश ही नहीं हुई जमुना की सफाई की। कोशिश तो करता, ठीक है, 100% काम ना होता, 25% ही हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अच्छा, एक हमारा मुद्दा और है जिससे हमारा ना मन चेंज हो गया। तो केजरीवाल ने पहले बहुत से वायदे किए थे, मैं सादे मकान में रहूँगा, ये फैसिलिटी नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, लेकिन ये सुन के कि इन्होंने कितने 42 करोड़ के लगभग अपना आवास इतना अच्छा बना दिया है, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये वादे से ना हट के बात है। वही अगर 3-4 कमरे वाले लेते हैं, जैसा इन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं सादा रहूँगा बिल्कुल, लेकिन वो सारे देखो, ये हमें महसूस हुआ है कि इन्होंने ना बदल गए हैं अपने वजह, कई वादे से मुकर गए। क्या लगता है आपको इस बार, मतलब मनीष सिसोदिया यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी मारवा जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मारवा जी का जो यहाँ पे पिछला बैकग्राउंड है ना, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं, चाहे ये अभी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं, इनका पूरा होल्ड है। चाहे ये हारे हैं तब भी इन्होंने यहाँ पे आके बहुत काम किया है।
ये आते रहते हैं, चाहे ये सत्ता में रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये आते रहते हैं और हमारी आरडब्ल्यू के साथ बहुत इन्होंने सहयोग किया। अभी जो हाल फिलहाल में एक वीडियो प्रवेश वर्मा का वायरल हुआ था, उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर को जमुना नदी में डुबकी लगाई, इस पे क्या विचार है आपका? क्या सरकास्टिक, क्या सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। वहाँ पे देखो आप, इन्होंने आप देखा होगा छठ पूजा आती है, कुछ आती है, वहाँ पे इतनी झाग है, इतने केमिकल हैं, आप वहाँ पे डुबकी कोई बंदा लगा ही नहीं सकता। और इन्होंने वहाँ पे पूरा इतना गंदगी कर दी और इन्होंने तो खुद देखा, इन्होंने खुद ही कहा कि मुझे वोट नहीं देना, अगर जमुना मैं साफ नहीं करूँगा तो मुझे अगली बारी वोट नहीं देना। इस बार जंगपुरा से कौन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो सीएम बनेंगे, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया खड़े हैं। क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा, इस बार सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। क्यों आम आदमी पार्टी को क्यों इतना पसंद है? बहुत बढ़िया काम करती है वो। जैसे क्या काम करती है, क्या गरीबों के लिए क्या? एक तो लेडीजों के लिए बस फ्री कर दी है, और उसके बाद लॉकडाउन में ई रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को 5-5 हज़ार 2 बार दिए, 10,000 दिए उन्होंने। रिक्शा ऑटो वाले को 5-5 हजार दिए। हाँ, उन्होंने आगे भी मदद करी है। आगे भी देने का वादा किया है? बिल्कुल, हाँ आगे भी देंगे, कुछ ना कुछ तो भरोसा है केजरीवाल? बिल्कुल है, जीतेंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बीजेपी टक्कर देगी उन्हें? बिल्कुल। हाँ, टक्कर का मामला है, टक्कर का मामला है। उनकी किस्मत है, कौन जीते। उनकी किस्मत है। आप किसको जिता रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं। केजरीवाल को ही चाह रहे हैं। केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि अच्छा लगते हैं हमें। अच्छा लगते हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? अगर झाड़ू जीतेगी झाड़ू? कमल नहीं जीतेगा ना, झाड़ू क्यों जीतेगी? झाड़ू ने अच्छा काम करे सारे। ऐसे क्या काम किए? हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, सर्विस में आप जाके देखिए, स्कूलों में आप जाके देखिए, सारे अच्छे काम करे उन्होंने। सारे अच्छे काम किए। ऑटो वालों के लिए बात करें तो झाड़ू वाले क्यों बेस्ट है? ऑटो वाले और बैटरी वालों का साथ केजरीवाल ने दिया सबसे पहले। जब दिल्ली में ई रिक्शा बंद हुई थी तो केजरीवाल ने जंतर मंतर पे हम लोगों को बुला के ये रिक्शा खुलवाई थी। रिक्शा खुलवाई? हाँ जी। आगे क्या उम्मीदें हैं आपको केजरीवाल से? केजरीवाल से बहुत सारी उम्मीदें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है? काम नहीं करती। हिंदू मुसलमान के अलावा क्या करती है वो? हिंदू मुसलमान का हिंदू मुसलमान ही करती है हर जगह। यहाँ से इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं, क्या लग रहा है? यही जीतेंगे। मनीष सिसोदिया की ये सब इतने जो आरोप लगे उनके ऊपर, उनकी छवि नहीं डाउन हुई? नहीं, उनकी छवि नहीं गिरी? नहीं, मतलब ही नहीं उनकी छवि गिरी है। कितनी सीटों से बनाएगी सरकार? बहुमत से आएंगे वो, बहुमत से आएंगे। बहुमत से। केजरीवाल आने के बाद ये वादे पूरे करेंगे, क्या उम्मीद? करते हैं, शुरू से करते हुए आए वो अपने वादे पूरे। शुरू से करते हैं। शुरू से उन्होंने तो कहा था कि जब 2025 तक जमुना साफ नहीं हुई तो फिर हमें हटा देना, तो इस बार तो ऐसा हुआ, तो क्या लग रहा है आपको? आईटीओ पर उन्होंने साफ नहीं करा जमुना। अब भी पूरे जमुना की बात करें, अभी छठ पूजा में हाल ही में इतना ज्यादा गंदगी, अब ये दोबारा से आएंगे, देखो ये अच्छा से दोबारा ही मौका मिलेगा। दोबारा मौका देगी पब्लिक। धन्यवाद। रुके। इस बार दिल्ली विधानसभा देखो जी, चुनाव का तो ये है कि कुछ तो 50-50 का चांस है। 50-50 किनके बीच में? मारवा और वो इसका क्या नाम है, सिसोदिया जी। कैसे इंसान है मारवा? कैसे मारवा ठीक ठाक है, वो घरेलू हैं, जैसे 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 बुलाओ वैसे आ जाते हैं वो। सिसोदिया के ऊपर क्या? सिसोदिया तो वो दूसरी जगह से आए तो उनका जीतते हैं तो मालूम पड़े, हारते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, आपको क्या विचार सिसोदिया के ऊपर? सिसोदिया तो पहले दिखा देगा ऐसे ही है, इनकी सरकार बनेगी तो कुछ होएगा, नहीं तो गड़बड़े का नहीं भगोड़ा कह रहे हैं उन्हें। है, तो यही भगोड़ा। दूसरी जगह से दूसरी जगह तो भगोड़ा ही कहलाएगा, कोई अपना भगोड़ा। और क्या लगता है वो सिसोदिया यहाँ से आगे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उनको यहाँ से क्यों टिकट? यहाँ क्योंकि प्रवीण कुमार को उनका ऐसी हवा चल रही थी कि उनका कुत्ता भी कोई खड़ा हो जाता ना तो कुत्ता भी जीत जाता। 2000 अपनी सीट छोड़, हमारे इतने ही बढ़िया थे तो अपनी सीट छोड़ के क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे सीट छोड़ के, वही तो आपसे पूछा क्या लगता है? तो लगता है तो हारेगा वो साहब है। हारेंगे और क्या। अच्छा, ये बीजेपी ने जो वादे किए हैं, उन्होंने 2500 महिला को देने के लिए फ्री सिलेंडर, क्या वो पूरे करेंगी? वो तो देखो जब करने के चांस है, वो करोगे ठीक है ना, आगे आगे जाके गलत। आम आदमी पार्टी पूरे करेगी? आम आदमी तो कुछ करे भी नहीं है। वो पंजाब में बोले थे 1000 रुपये महिला को, वो तो दे नहीं पाया, तो 21 महीना कहाँ से दे देगा? 12 सालों से आम आदमी पार्टी ने क्या? 10 सालों में तो भाई कुछ भी नहीं करा इनने। रोड ऐसे खुदे पड़े हैं, ये वो कल जो गाड़ियाँ पास कराएंगे वहाँ पे दलाल बैठा दिए, वो गाड़ियाँ पास नहीं हो रही। अगर ऑटो वाले के लिए उनके अगर गाड़ी पास करा में जाए, वहाँ पहले दल्ले बैठे होते हैं, दल्ले के चक्कर में गाड़ियाँ पास हो रही है, पास हो ही नहीं रही। ऐसे कोई हमने जाए तो गाड़ी नहीं पास कर रहे, वो गाड़ी क्यों नहीं कर रहे? अब वो उनसे पूछा जाए क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या 10,000 रुपये मांगते हैं, वो फिर कहते हैं कि वीडियो बना के लाओ। तू क्या रिक्शा वाला कैसे वीडियो बना लेगा? वो उसको अपना काम कराना है कि वीडियो बनाएगा? तो भाजपा के आने से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? सारी दिक्कतें होंगी, राजी राजी गैर राजी होंगी, क्यों नहीं होंगी? ये दिक्कतें ही नहीं होंगी।
और ये दिक्कत क्यों नहीं होगी? जब बाप मजबूत है तो बेटा तो अपने आप मजबूत होएगा, जब बाप ही कमजोर है तो बेटा अपने डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता को फायदा देगी। बिल्कुल फायदा होगा इसमें। कितनी सीटों से जीतेगी भाजपा? सीट तो कम अनुमान है कि हमने कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? हमें तो जो आइडिया है तो भाजपा का चांस है आने भाजपा का चांस है। जी। ऐसा भाजपा का क्यों? इस बार जनता बदलाव क्यों चाह रही है? मतलब अब लोग केजरीवाल के अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भी कोई काम नहीं हो रहा। अगेंस्ट जाने के लिए क्या क्या रीजन है जनता के पास? मैम अब रीज़न तो अब आपको क्या बताएं, रीज़न एक नहीं बहुत है। अब अभी ये जैसे पीछे ये जेल भी होके आए हैं, अब कारण तो मैम बांटने को बहुत है। जैसे अभी वैसे कि मेरे को भी इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, किसी को वेट कर रहा हूँ। जंगपुरा से ही है? हाँ जंग मैं यहाँ इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है उनकी? वो थोड़ा फाइट थोड़ी ज़्यादा है उनकी। किससे? मारवा जी? मारवा जी पुराने विधायक हैं, यहाँ के रह चुके हैं। मौजूदा विधायक जो प्रवीण कुमार हैं, कैसा काम किया है उन्होंने? उनसे हम थोड़े अपसेट हैं। अपसेट हैं तो उनके जीतने की वजह क्या थी? मैम लोग चाहते थे, नई लहर आई थी, चाहते थे कि भी कुछ काम होगा, देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने तो पहले काम नहीं किया? हो सकता है सिसोदिया का इस बार खाता न खुले? हो सकता है, नहीं खाता तो नहीं मैम, ऐसा जनता के लिए अगर मैं कहूँ मैम, जो टक्कर है ना, मारवा जी पुराने यहाँ के रह चुके हैं, जानते हैं, काम किया है। प्रवीण ने काम नहीं किया। अगर सिसोदिया जी अगर हारे तो प्रवीण कुमार की वजह से उनको थोड़ा सा ड्रॉबैक मिलेगा। अगर बात करें दिल्ली में सरकार, तो आप किसकी बनती देख पा रहे हैं? भाजपा की? उम्मीद मैम इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं दे सकते, बट उम्मीद है। उम्मीद है। उनके वादों से क्या उम्मीद है कि भाजपा ने वादे किए हैं, आम आदमी ने वादे किए हैं, पूरे कौन कर सकते? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो गरीबों के नेता हैं, और मास जितना है वो गरीबों के साथ है, मिडिल क्लास ज़्यादा है। और जो मोदी जी हैं वो थोड़ा हाई लेवल के साथ वो करते हैं नेता। इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कौन जीत रहा है? जीतेगा, मारवा जीतेगा। मारवा जीतेगा? ये मनीष सिसोदिया नहीं जीतेंगे? मारवा साहब जीत सकता है। अगर बात करें केजरीवाल की? 100% नहीं है। क्या? 100% नहीं है, पूरा 100% नहीं है। मारवा भी जीत सकता है। जीत सकता है। अच्छा, काम कौन करता है जनता के लिए? है जी, काम कौन करता है जनता के लिए? पब्लिक करती है। पब्लिक करती है कि कोई नेता, कोई विधायक? क्या आप बताइए, बीजेपी काम करती है या फिर आम आदमी पार्टी काम करती है? ये सभी काम करते हैं मैडम, काम तो पब्लिक करती है। फिर भी दोनों में से कौन अच्छी है? आपको कौन अच्छी लगती है? आपकी बात अच्छी लगती है, ठीक है। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, आम आदमी या फिर भारतीय जनता पार्टी? मेरे को आप बताओ, मैं कह दूंगा कि अब मैं बताऊं ना साहब, पार्टी केजरीवाल केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि इसने स्कूल का काम बहुत अच्छा किया और जो वादे किया उन्होंने पूरा निभाया है। सरकार इस बार तीसरी बार आना चाहिए। इस बार क्या उम्मीदें हैं केजरीवाल से? बिल्कुल, थोड़ा सा सीट कम हो जाएगा, लेकिन सरकार उन्हीं की बनी। यहाँ से सिसोदिया खड़े हुए, मनीष सिसोदिया, क्या लगता है वो जीतेंगे? 100% उनके, क्योंकि स्कूल में इन्हें जंगपुरा में बहुत अच्छा काम किया स्कूल के नाम पे। सिसोदिया के ऊपर ये जो आरोप लगे थे बीच में, क्या उससे उनकी छवि डाउन हुई है, छवि जनता के बीच में गिरी है? देखिए मैडम, आरोप जो लगाया वो प्रूफ नहीं हुआ। जब दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ तो बदनामी किया सरकार का। यहाँ विकास नहीं हो पाया 2 साल में। परविंदर मारवा के ऊपर क्या ख्याल है? देखो जी, ये तो पहले कांग्रेस में था 15 साल, उन्होंने काम किया नहीं है। इस बार खड़े हुए हैं, लेकिन मनोज सिसोदिया को बिल्कुल, लेडीज़ को बिल्कुल 100% वोट जाएगा। सिसोदिया को ही वोट जाएगा। सीटों से सरकार बनाएगी कि मतलब आम आदमी पार्टी? कम से कम हमारे ज़्यादा 50 से ऊपर है। नहीं, 50 से ऊपर? 54-55। कितनी इस बार किसकी सरकार बनने वाली? सरकार से कोई मतलब नहीं। इस बार दिल्ली विधानसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की? बीजेपी की? बीजेपी की। यहाँ से कौन जीत रहा है? मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, कोई भी जीते यहाँ से। बीजेपी के ही वोटर है। बीजेपी क्यों पसंद है आप? अच्छा है, वो प्रधानमंत्री अच्छे हैं। बीजेपी सिर्फ मोदी जी की वजह से अच्छी है, फिर बीजेपी को पहले से पसंद करते हैं? मोदी जी से। केजरीवाल के ऊपर क्या विचार है? केजरीवाल अपने जगह ठीक है। वो तो उन्होंने कैसा काम किया, कैसा कार्यकाल रहा 12 सालों का? मेरे को जो हिंदू का काम करेगा वही वोट जीतेगा। जो हिंदू के लिए काम करेगा वही जीतेगा। हाँ। आप आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते सरकार किसकी बनेगी। वैसे तो मैं जो सपोर्टर हूँ वो बीजेपी का हूँ। बीजेपी को सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है आपका? हमारे कारण के बात मजबूती है, तरक्की लाया है
लेकिन तरक्की देखी जाए तो और किसी की भी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि वो जीतेंगे या फिर भाजपा के प्रत्याशी मारवा जी जीतेंगे? यहाँ मारवा जी, बीजेपी से मारवा जी हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, और आपका कांग्रेस से आपका फराद सूरी हो गए। यहाँ अब टक्कर देखी जाए तो टक्कर यहाँ तीनों की बराबर है। हाँ, फराद सूरी के ऊपर क्या विचार है, क्या लग रहा है? सूरी वैसे देखो जीत सकता है फराद सूरी भी, लेकिन बट वो कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी ने पहले झोल करे होंगे, इस वजह से अब नापसंद होती है। कांग्रेस पार्टी ने पहले झोल किए हैं, इस वजह से नापसंद होती है। तो ले दे के टक्कर भाजपा और आम आदमी में बची। हाँ, तो दोनों में से कौन जीतेगा, इसके बाद बताइए। इसमें अब पिछले साल को देखते हुए वैसे तो मेरे हिसाब से जीतना चाहिए अब की बार बीजेपी। बीजेपी को, बीजेपी की सरकार क्या दिल्ली में बनेगी? बन सकती है। कितनी सीटों से? अब सीट का देखो आइडिया नहीं बता सकता, अनुमान क्या है? नहीं बता सकता जी। केजरीवाल सरकार को अगर हटने के पीछे 2-3 कारण कौन से हैं? हटने के बहुत सारे कारण हैं। देखो बहुत सारे वादे करे थे, वो नहीं कर पाए पूरे, तो इस वजह से सरकार ना चुनी जाए इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार ना चुनी जाए। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? आम आदमी जीतेगा। आम आदमी जीतेगा? और क्या? क्यों काम कर रहा हो? क्यों क्या काम किए? सब काम कर रहा हो न, सब बहुत काम करे। बीजेपी के ऊपर क्या विचार है? बीजेपी ने क्या कौन सा वादा पूरा करा? इस बार ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को? आम आदमी को ने बहुत काम करे आम आदमी ने। नहीं, इस बार ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को मौका देना चाहिए? अब क्यों देना चाहिए? 15 साल हो गए मौका देते देते। सिर्फ 15 साल हो गए? और क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल है ना, 12 साल से तो इनको मौका दे। सब में तो वही है ना। और क्या लग रहा है इस बार के तो वही है। यहाँ से मनीष सिसोदिया खड़े हुए हैं, जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। मारवा उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे भाजपा को? अब बहुत पब्लिक जानेगी। आपका क्या विचार है? हम तो मारवा उसे देंगे ना, आम आदमी को। आम आदमी पार्टी फिर भी कुछ भी केजरीवाल की सरकार दोबारा? केजरीवाल यहाँ पे बेटर है। केजरीवाल ही बेटर है। ऐसा कुछ आपका 1 सालों में कुछ कारण रहा हो केजरीवाल के ऊपर ही? एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत देखा केजरीवाल का ये बसेस वगैरह फ्री है, लेडीज़ के लिए सेफ्टीज़ है, इसीलिए। ऐसा नहीं लगता कि इस बार अब मतलब काफ़ी लंबा टेन्यूर हो चुका है आम आदमी पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, उनका बदलाव देखना चाहिए? मुझे लगता है अगर होगा तो कांग्रेस का यहाँ पे होना चाहिए जी। बीजेपी का नहीं? बीजेपी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोई देखा नहीं लाइक बीजेपी का क्या है, कैसे काम करते हैं एक्चुअली वैसे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसे देख पा रहे हैं? मुझे मोदी लग रहा है। मोदी लग रहा है? मोदी क्यों? 2 मिनट रुक जाइए। देखो मेरा तो फेवरेट है केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ, लेकिन मोदी क्यों लग रहा है इस बार? मोदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मतलब सपोर्टर ज़्यादा है और बहुत टाइम से मोदी जी जीत रहे हैं, तो इसलिए। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर बीजेपी मतलब मोदी तो खैर सेंट्रल में है, यहाँ भाजपा से दिल्ली के लिए कौन दमदार प्रत्याशी? दिल्ली के लिए हमें राजपाल सिंह लग रहे हैं। कहाँ से हैं ये यहीं के हैं, लाजपत नगर से ही हैं। लाजपत नगर से। आप जंगपुरा का नहीं जानते मनीष सिसोदिया? पूरा मैं यहाँ के हूँ नहीं एक्चुअली। तो इस बार आप क्या मतलब केजरीवाल की सरकार दोबारा बनते देख पा रहे हैं या फिर बीजेपी? नहीं, केजरीवाल चाहता हूँ मैं केजरीवाल की सरकार बने, लेकिन बीजेपी जीतेगी, ये सबको पता है। इस वक्त केजरीवाल की छवि कैसी बनी है जनता के बीच में? अब जैसा कि इलेक्शन से 5-10 दिन पहले की बात है ये, जब इलेक्शन उसने केजरीवाल ने बोला कि सारी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, तो वो बात एक है। बाकी इसलिए थोड़ा लग रहा है कि केजरीवाल जीतेंगे। ये लग रहा है केजरीवाल? हाँ। उनके ऊपर जो आरोप लगे तो उससे छवि कुछ डाउन हुई या कैसी लगी, कैसी, आपका क्या विचार है? मतलब जो आरोप लगे थे उनसे तो उनकी छवि डाउन हो गई थी, बहुत हेट भी करने लगे थे लोगों ने, लेकिन अब थोड़ा मतलब थोड़ा वो आ रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा आ रहे हैं। तो इस बार अगर केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो कितनी सीटों का, या सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, क्या लग रहा है? इसमें कोई आइडिया नहीं है मुझे। इस बार क्या लग रहा है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि उनके मतलब टारगेट्स मुझे बहुत सही लगते हैं। जो केजरीवाल का ये मतलब ये आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है 12 साल? मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ इतना काम करा है, मतलब जितना बोलते हैं उतना कुछ करा नहीं है। तो इस बार आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर। तो क्या लग रहा है स्टूडेंट के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बहुत दावा करती है कि है, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह का कैसा रहा? स्कूलिंग में कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ, जितना बोलते हैं उतना है नहीं एक्चुअल में, मुझे लगता है। आने वाले समय में बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीदें स्टार्टिंग से रही हैं, क्योंकि मोदी जी हैं उसमें, तो इस वजह से बीजेपी से ज़्यादा उम्मीदें रही हैं हमेशा से। क्यों? सिर्फ पार्टी की वजह से पसंद है या सिर्फ मोदी जी की वजह से? मोदी जी एक मेन रीज़न है। हाँ। तो अगर बात
बात करें, आप यहाँ जंगपुरा के ही हैं? जंगपुरा, हाँ। यहाँ इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं, क्या उनकी छवि कैसी है इस बार यूथ? मनीष सिसोदिया का जब से वो अभी जेल गए थे तो तब से तो मेरे को लगता है कि कम हो गया उनका नाम, क्योंकि एकदम से एमएलए के लिए आ गए हैं। पहले इतने बड़े अध्यक्ष थे, हाँ, मुख्यमंत्री थे, तो अब कम हो गया उनका। अब देखते हैं जो होता है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव? मैम इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, गारंटी। आम आदमी पार्टी फिर से आएगी? हाँ, मोर देन 50 सीट्स आएगी। क्यों आम आदमी पार्टी को फिर से क्यों मौका मिल रहा है इस बार? देखो, अगर हम बाकी पार्टीज देखें तो वो जुमले वादे करती है। आम आदमी पार्टी एक उल्लोती पार्टी है जिसने काम किया दिल्ली के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बसों के लिए किया है। तो एकमात्र पार्टी है जो काम करती है, जनता का पैसा जनता तक पहुँचाती है। ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी मतलब अपोजिशन आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है वो जुमलेबाजी करती है, इस पे क्या विचार है? मैम ये होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो वही वाली बात है कि बाकी पार्टीज उस पर आरोप लगाती है। पर अगर हम देखा जाए तो बाकी पार्टीज ने बहुत सारे राज्यों में क्या ही काम किया है। फॉर एग्जांपल बीजेपी, अगर बीजेपी बोल रही है कि हम दिल्ली में वही काम करेंगे जो आम आदमी पार्टी ने किए, तो फिर हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही क्यों है जब वो आम आदमी पार्टी वाले काम ही करेंगे। तो ये है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार बीजेपी क्या टक्कर देगी उनको? टक्कर तो नहीं, बट अराउंड 12 सीट्स के अराउंड तो आएगी बीजेपी की। बट हाँ, जीत नहीं पाएगी बीजेपी, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो नहीं आएगी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। हम क्या क्या आपका अनुमान क्या है? आपका अनुमान क्या है? अनुमान सारी पार्टी जोर लगा रही हैं। तो आपकी पसंद कौन सी है? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को पछाड़ देगी? इन्हें पूरी टक्कर देगी। टक्कर देगी। सरकार बनाएगी या नहीं, इसका अंदाजा है आप? देखो जी, उम्मीद तो है। बाकी जंगपुरा से ही है? मैं फरीदाबाद रहता हूँ, लेकिन मैं जॉब यहीं करता हूँ दिल्ली में। तो यहाँ आगे से मनीष सिसोदिया इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं, कुछ उनके बारे में क्या लग रहा है, छवि कुछ बढ़ी है या घटी है इस सब आरोपों के बाद? नहीं, देखो, अब जो व्यक्ति अपनी सीट बदल के दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से डर है उन्हें, जो दूसरी जगह आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो आसान नहीं उनके लिए यहाँ से आगे बढ़ना। बाकी तो वक्त बताएगा जनता। बीजेपी को देखना चाह रहे हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। मैडम पता नहीं है इस बारे में। अंदाजा क्या? 50-50 रह सकता है। किसके बीच में? बीजेपी और आप। तो क्या लग रहा है बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी को मात देगी इस बार? दिल्ली में थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा, 10 बहुत। सरकार किसकी बनेगी फिर? शायद बीजेपी की बन जाए। शायद की पक्का या आम आदमी? शायद हो सकता है। शायद हो सकता है। कितने % चांस? बताया ना, 50-50 हो सकता है। 50 हो सकता है। हाँ। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? बीजेपी की उम्मीद है मुझे तो। बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं आपको अगर उनकी सरकार बनती है? चेंज चाहती लोग। चेंज चाहती है। हाँ। ये आम आदमी पार्टी से जनता के ऊपर क्या ख्याल है, थक चुकी है उनसे? थकी नहीं है, लेकिन ये चेंज चाहती है। चेंज चाहती है। चेंज क्या मतलब आम आदमी पार्टी का कैसा कार्यकाल रहा ये 12 साल? कार्यकाल जो उनका ठीक रहा, लेकिन ये पिछले 1-2 साल के अंदर सब लोग जेल के अंदर चले गए हैं, उससे बदनाम हो गए हैं सब लोग। सब बदनाम, हाँ सबकी इमेज डाउन हो गई। हाँ, बिल्कुल डाउन हो गई है। हाँ, इस बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं इस विधानसभा से जंगपुरा से, क्या लग रहा है वो जीतेंगे? अपनी सीट छोड़कर वो यहाँ आए। मुझे नहीं लगता जीतेंगे। कि उनकी इमेज क्या? जंगपुरा में ही रहता हूँ। जंगपुरा से फिर कौन जीत रहा है? तो कौन जीत रहा है? तरविंदर सिंह मरवा, बीजेपी। मरवा जीत रही है। कांग्रेस उनको कहीं फाइट दे रही है? फरहाद सूरी मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं। सर इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में मैं मैम राघव चड्ढा के लिए मैंने काम भी करा हुआ था, तो मेरे को लगता है कि आम आदमी केजरीवाल को ही आना चाहिए। 12 से? हाँ जी, हाँ जी। क्यों? मैम वो अब हमारे को फैसिलिटी जो पानी बिजली वाली है वो ठीक। इसी वजह से? हैं? सिर्फ इसी वजह से केजरीवाल को दोबारा आना चाहिए? नहीं, अब बाकी चीज़ें भी हैं। या फिर चीज़ों को थोड़ा ग्लोबल ले जाना चाहिए, बात करें दूसरी पार्टियों की? मैडम उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैडम हमें जब बटन दबाना होता है, जो अच्छी फैसिलिटी दे हमारे को पार्टी, वही हम करते हैं। दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? मैम मिक्स कंपटीशन है, इधर बीजेपी कैन कम और आम आदमी कैन कम। चांसेस किसके ज़्यादा? मैम टफ कंपटीशन है इस बार, कुछ कह नहीं सकते मैम। 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस। यस।